इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन इज रिटन एज a डिवाइडेड बाई b, जहाँ पे a अपर पार्ट है, b बॉटम पार्ट है और अपर पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है और बॉटम पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 7/9 फ्रैक्शन है, उसमें 7 इज़ लेस देन 9, 7 9 से छोटा है, सो 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 6/5 ये फ्रैक्शन में 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इसमें 6 5 से बड़ा है, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसका एग्जाम्पल है ये। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर और फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे 2 होल नंबर है और ये 1/3 फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो उसके लिए जो ये 2 नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे इससे ऐड करना है। तो 2 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 × 3 6 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 3। ये मिक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन होगा, ये 7/3। अब फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझते हैं। फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। सो इस एग्जाम्पल में देखें तो इन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल है या नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ लिख देंगे और जो न्यूमरेटर्स है उनका एडिशन करेंगे। 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3, नीचे 5 आएगा। दिस इज द आंसर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे पहले लिख देंगे 5 और जो न्यूमरेटर्स है उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द आंसर। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना चाहिए वो समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें तो 2/5 + 3/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 5 है और इसका डिनोमिनेटर 4 है, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। फाइव 4 सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 5 एज इट इज़, 2 × 2 = 4, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन 2 × 1 = 2, अब यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 5 है, सो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5 और यहाँ पे 1। अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे 1 1 आ गया है, सो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 2 × 5, 2 × 2 4, 4 × 5 20, सो 20 एलसीएम है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एडिशन करना है, तो 2/5 + 3/4, सो 5 है, यहाँ पे हमें 20 लाना है, सो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 5 × 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 4 है, यहाँ पे हमें 20 लाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है।
सो यहाँ पे 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 4 20, प्लस 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। सो 20 20 डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल हो गया है। सो यहाँ नीचे लिखेंगे 20 और जो न्यूमरेटर्स है उनका एडिशन करेंगे। 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 20। दिस इज द आंसर। सिमिलरली डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझते हैं। सो इस एग्जांपल में देखिए तो 2/5 माइनस 1/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। सो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 5 एंड 3, सबसे पहले यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, अब यहाँ पे 1 आ गया, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 1 एज इट इज़, 1 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 15, 15 इज़ एलसीएम। सो अब हमें डिनोमिनेटर में 15 लाना है दोनों फ्रैक्शंस के लिए। सो यहाँ पे 2/5, सो यहाँ डिनोमिनेटर में 15 लाना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे माइनस ये 1/3 है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 15 लाना है तो 15 लाने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 5, सो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 3 15, माइनस 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 3 15। सो यहाँ पे देखिए 15 15 डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। सो अब डिनोमिनेटर लिख देते हैं 15 और जो न्यूमरेटर्स है उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड नीचे डिनोमिनेटर है 15। सो दिस इज द आंसर। अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। सो इस एग्जांपल में ये दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 5 और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 6। सो यहाँ पे 5 5 कैंसल आउट होगा और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, सो ऊपर आएगा 1 और नीचे क्या बचा 3। सो दिस इज द आंसर। अब फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इस एग्जांपल में 2 फ्रैक्शंस का डिवीजन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं 2/3। अभी ये जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका हमें रेसिप्रोकल वैल्यू लेना है, इसका रेसिप्रोकल। 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4। तो ये जो रेसिप्रोकल वैल्यू है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस का डिवीजन है तो फर्स्ट फ्रैक्शन को यहाँ एज इट इज़ पहले लिख दिया, उसके बाद जो डिवीजन है उसकी जगह मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लेना है और वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। सो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 है 3 है 2 है, कुछ भी कैंसिल आउट अब नहीं हो रहा है। सो 5 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे 3 इंटू 2 6। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।